आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। भारत का आईन यानी भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान माना जाता है। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को लखीमपुर खीरी ज़िले में समाजवादी पार्टी लोहिया भवन में संविधान दिवस मना रही है। आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान खुसूसी हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो एक साहित्यकार हैं, एक अदीब हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कर्मचारी मज़दूर की जो एक तहरीक चली, एक आंदोलन चला, उस आंदोलन से कमोबेश 2 दशकों तक वाबस्ता रहे और इसी सिलसिले में शायद जहाँ तक स्टडी है मेरी 2 बार जेल भी गए हैं, यातनाएं भी सही हैं और बहुत ही बेशबहा किताबें भी आपने लिखी हैं। ख़ास तौर से जो आपने किताबें लिखी हैं उन किताबों में जो हिंदुस्तान की आज़ादी है, जो हिंदुस्तान के मुहिबान वतन हैं, शहीदान वतन हैं, उनके हवाले से और जो इनकलाब है, इनकलाब की सुर्खी की झलक भी इनकी किताबों में देखने को मिलती है। आज समाजवादी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व MLC शशांक यादव जी एक तरह से पूरा ये आयोजन कर रहे हैं और इसकी निगरानी, इसकी सरपरस्ती समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष श्री रामपाल यादव जी कर रहे हैं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौजूद हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है और आज आप तशरीफ़ लाए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज जो हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में संविधान की कितनी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है? संविधान तो एक लिखित प्रारूप है किसी भी देश का। ज़रूरत इस बात की है वो कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, उसका एग्जीक्यूशन, उसको लागू किस तरीके से किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। विगत दिनों संविधान पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं और बहुत चिंतनीय भी हैं। ऐसा नहीं कि इसका प्रतिरोध ना होता रहा हो, प्रतिरोध भी हुआ है, लेकिन मौजूदा समय जो है वो इतने संकट का है कि उसमें प्रतिरोध की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। एक फासिस्ट सरकार इसी तरीके से काम करती है। अभी कल का ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द उसकी प्रस्तावना से न हटाया जाए। यदि देखा जाए तो जो कार्य पद्धति है सरकार की, उसमें इन शब्दों के बने रहने का भी कोई बहुत औचित्य समझ में नहीं आता है। हाँ, ये अलग बात है कि स्वतंत्रता, समाजवाद, ये मूल्य संविधान में तो बाद में दर्ज हुए, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत से ही लेके यानी 1857 से लेके 1946-47 तक ये ज़मीन पर ये मूल्य लगातार निर्धारित होते रहे और ये कुर्बानियों से निर्धारित हुए। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने संविधान के उन आदर्शों के, उन मूल्यों की रक्षा करें। देखना ये पड़ता है कि हम बार बार संविधान की दुहाई देते हैं। इंग्लैंड ऐसा मुल्क है जहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। हाँ, कुछ संहिताएं हैं थोड़ी सी, लेकिन किस तरीके से वो अपनी परंपराओं को या थोड़ी सी संरक्षित संहिताओं को ज़मीन पर लागू करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं, ये देखने की बात है। तो संविधान की रक्षा के बहाने, उसकी संरक्षा के बहाने हमें देखना ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ें उसमें निर्धारित की गई हैं, संविधान तो दरअसल अंततः एक किताब है और किताब जो बनाई जाती है, कोई भी, चाहे धर्म की कोई आचार संहिता बनाई जाए, चाहे राष्ट्र की आचार संहिता बनाई जाए, उसमें बेहतर से बेहतर चीज़ें सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उनको लागू कैसे किया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हुक्मरान वक्त ही जब फाशिज़्म को बढ़ावा देने लगे तो उन हालात में संविधान की जो रूह है, जो आत्मा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी ख़ास तौर से किसकी होती है? देखिए, सत्ता या व्यवस्था अगर फासिस्ट हो जाती है तो उतनी चिंता की बात नहीं। चिंता की बात यह है कि अगर जनता फासिस्ट हो जाए और जनता को फासिस्ट बना दिया जाए, तब कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। मुझे लगता है कि 90 साल लंबे तक स्वाधीनता आंदोलन इस मुल्क का चला है। बहुत लंबी लड़ाई भी इसके लिए लड़नी पड़ेगी। जनता का या जनता के एक बड़े वर्ग का जो चरित्र निर्धारित कर दिया गया है, फासिस्ट चरित्र, वो बहुत चिंतनीय है।
अभी संभल हमारे सामने है, और ये बारूद हर शहर में, हर कस्बे में बिछी हुई है। और सबसे ज़्यादा चिंतनीय बात यह है कि सांप्रदायिकता कोई नया सवाल नहीं है। एक अरसे से ये, एक समय से, लेकिन सांप्रदायिकता कभी गाँव में नहीं पहुंची। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन गाँव में, देहातों में, जहाँ सौहार्द से लोग रहते थे, आपसी सद्भाव से रहते थे, वहाँ सांप्रदायिकता का प्रवेश बहुत गहरे तक हो गया। शहरों में अगर कोई सांप्रदायिक दंगा भड़कता है कस्बों में, तो सरकार और व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन उससे निपट सकता है। लेकिन गांव में अगर सांप्रदायिकता इस तरीके से जो जहर फैला है वो भड़केगा, तो उससे निपटना बहुत कठिन होगा। क्या आप मानते हैं कि जो जमहूरी निज़ाम है हमारा, जमहूरी निज़ाम की बुनियादें क्या कमज़ोर हो रही हैं? ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जमहूरी निज़ाम को बनाए रखने, उसे बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष चेतना की ज़रूरत है। क्या हमें शहीद अशफाकुल्लाह खान, जिन पर आपने किताब भी लिखी है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह, इनके अब नक्शे कदम पर चलने का वक्त आ गया है? क्या कुछ ऐसा लगता है? ये उससे पहले ज़रूरी हुआ था, वक्त तो आ गया है, पहले भी था। इस समय ज़्यादा जटिल समय है, इस समय ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन वो चेतना जिनकी थी, जो आदर्श, उनसे परिचित तो कराया जाए लोगों को। राजनीतिक दलों का ये उद्देश्य नहीं है वो चुनाव लड़ें। उनका मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य ये होना चाहिए कि जनता को सचेत राजनीतिक चेतना से कैसे अवगत कराया जाए। कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। एक लेखक की एक सीमा होती है, हमारी सीमा है। कोई किताब छप गई, उसकी 1000-2000 प्रतियाँ छपी। इतनी बड़ी हिंदी प्रदेश और जनता, उसमें 1000, 2000, 3000, 5000 प्रतियों का क्या मतलब? कितने हाथों में चीज़ें पहुंच रही हैं? तो हमारी एक सीमा है। और यहीं पे राजनीतिक दलों की, सांस्कृतिक दलों की भूमिका शुरू हो जाती है, जहाँ लेखक की भूमिका खत्म होती है। अगर उसने कोई ऐसी रचना कर दी, हमें इस बात का अफसोस है कि मेरी पहली किताब है अशफाकुल्लाह, उनका सबसे लोकप्रिय किताब है मेरी आज भी, जिसमें सीरियल स्वराज आया था DD1 पे 2 बार। उस किताब का अभी तक, मतलब मुस्लिमों में ये चेतना नहीं है कि उस किताब का अभी तक कोई उर्दू अनुवाद आया हो, जबकि अशफाकुल्लाह में सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो। आखिरी सवाल सिर्फ ये मैं पूछना चाहूँगा सर, कि इन हालात में, जो इस वक्त के हालात हैं, और ये हालात जो कमोबेश 10-11 साल के अंदर ख़ास तौर से देखने में आ रहे हैं, क्या संविधान की आत्मा को बचाने के लिए कोई ऐसे चेहरे हैं जो आपकी निगाह में हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ सियासत से हो या और किसी ज़िंदगी के किसी दूसरे शोबे से हो, कोई कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस संविधान की, भारत के संविधान की आत्मा को, इसकी रूह को बचा सकते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संगठनों में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उसमें किसी एक दो का नाम लेना उनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यह उसको विस्तारित किए जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मैं 1 मिनट आपसे भी चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त लखीमपुर खीरी ज़िले के सीनियर अधिवक्ता, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शशांक यादव साहब, जो कि पूर्व MLC भी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपने आज का ये जो प्रोग्राम है संविधान दिवस के मौके पर, इस प्रोग्राम का आयोजन आपने ख़ास तौर से किया है। अभी सर से भी हमारी बात हुई। आप क्या मानते हैं कि जो संविधान की रूह को किल किया जा रहा है, एक तरह से फ़िरका परस्त ताकतें किल कर रही हैं, इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आवाम की है, सियासतदानों की है, या किसकी आप मानते हैं? जिम्मेदारी जो लोग सियासत कर रहे हैं उनकी है। आवाम पर जिम्मेदारी देके हम अपना दामन बचा नहीं सकते हैं। और जैसा अभी सदीर साहब भी कह रहे थे, और मैं बिल्कुल 100% इस बात को मानना हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम केवल आंदोलन नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम एक दिशा भी देनी होती है। 90 साल के स्वतंत्रता आंदोलन ने वो मूल्य स्थापित किए थे जिनसे संविधान की पैदाइश हुई थी, जिनसे कि किन किन मूल्यों पर रख के हमें देश किस रूप में चलेगा, तब हमने अपने को गणतंत्र बनाना शुरू हुआ था। अभी तो हमारी पब्लिक बेचारी ये भी नहीं जानती कि गणतंत्र और लोकतंत्र का फ़र्क क्या है। हमने अपने आप को एक सेट ढांचे में चलने की बात रखी। हमने ये तय किया था कि हम अपने कमज़ोर हाशिए पे पड़े हुए लोगों को एक जगह देंगे। ये संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं, हमारा PDA क्या, हमारा PDA भी तो यही है कि जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं उनकी आवाज़ को एक पॉलिटिकल वॉइस बनाया जाए। और इन लोगों से, फासिस्टों से लड़ने का एक ही तरीका है
निरंतर चेतना। 90 साल का एक लंबा संघर्ष था, तब जाके आपने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई थी। और हम इतने मुतमईन थे कि हमें लगता था, बहुत से हमारे साथी ऐसे थे कि भाजपा कभी आएगी नहीं। लोग कहते थे हम देश छोड़ देंगे, जो इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे। लेकिन फासिज्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी भटकटैया है, जो होता ना वो उगाता है कि अगर वो आप कितना भी खेत साफ कर लो, हल्का सा पानी पड़ेगा, भटकटैया फिर निकल आएगी। इसकी निरंतर सफाई ज़रूरत है, और निरंतर सफाई इसकी जन चेतना के जरिए, सांस्कृतिक कर्म के जरिए, लेखन कार्य के जरिए, जन गोलबंदी के जरिए ये काम लगातार चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये सोचें कि लहर आएगी और हमें लहर के जरिए हम उस पर जीत जाएंगे, कोई ये सोचे कि भाजपा से लोग नाराज़ होंगे तो हम पे आ जाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि ये सांप्रदायिक लोग इतने बदमाश हैं कि वो कोई ना कोई एक ठप्पे वाली पार्टी खड़ी कर देंगे और पॉलिटिकल पार्टी को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसलिए ये प्रयास इसलिए है कि हम जन चेतना को पहले वर्कर के लेवल पे पहुँचाएं, तब जनता के लेवल पे पहुँचे, इसलिए प्रयास है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी हमने जो आज के मेहमान खुसूसी हैं जनाब सुधीर विद्यार्थी साहब, और जो आज के इस प्रोग्राम के ख़ास तौर से जो आयोजक हैं शशांक यादव जी, उनसे भी हमने बात की। और जो लब्बो लुबाब निकल कर यही आ रहा है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम संविधान की रक्षा करें, भारत के आइन की रक्षा करें, और जो इसकी आत्मा है, इसकी आत्मा को मरने ना दें। भारत के संविधान दिवस के मौके पर इस वक्त जो एक प्रोग्राम हो रहा है, अभी हमने बात भी की है, आप क्या सोचते हैं भैया कि किस तरह से? अनुराग पटेल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग भैया, क्या आप समझते हैं कि भारत के संविधान की जो आत्मा है, इसको बचाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? देखिए, आज भारतीय संविधान दिवस है। अभी हम आपसे पूरी बात इस मुद्दे पे कर चुके हैं। हर व्यक्ति की, जो व्यक्ति इस देश के लोकतंत्र पर विश्वास करता है, इस देश के भाईचारे पे विश्वास करता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, उस हर शख्स का, जो मानवतावादी है, उस हर शख्स की जिम्मेदारी है कि हम संविधान की रक्षा करें। और संविधान की रक्षा के लिए, जैसा हमने पहले कहा है, समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान साथी ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार है, लेकिन संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग भैया। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप क्या सोचते हैं कि संविधान की रक्षा किस तरह से की जाएगी? संविधान की, जो हमारे भारत के आइन की जो आत्मा है, जो रूह है, जिसको किल करने की कोशिश की जा रही है, इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसका कैसे दिफा किया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। आपसे बहुत ही मोहब्बतों के साथ गुजारिश कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी और मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।